याद है सतरबड़ी कि कभी ना मिसेस को अच्छी चाय बना के पिलाएं। चेहरा पिछों जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहीं पास होणगे। रंगले जहान दियां रौनकां च भी दिल किसी गल तो उदास होणगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना आसिफ डार और आप देख रहे हैं आसिफ डार यूके व्लॉग। जब फूलों पे बहार आती है तो उस पर जो निखार आता है वो तो आपने देखा है, लेकिन अभी थोड़ा मौसम सर्द है और अनकरीब बहार आने वाली है। तो इस सिलसिले में सोचा क्यों ना जाया जाए एक पार्क में जहां बहार की आमद है। अभी बहार आई नहीं है, तो इससे पहले देखें कि क्या चल रहा है, लोग यहाँ आते हैं पार्क्स में या नहीं आते, क्या सूरत हाल है। आप इस हमारे साथ इस व्लॉग में रहेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पार्क में इन क्यारियों पर ख़ास तौर पर जो फूल निकल आए हैं, इनको देखकर मैंने कहा है कि बहार की आमद है। वैसे जो ही आप पार्क में आते हैं ना तो माहौल ही बदल जाता है। स्पेशली नन्हे बच्चों को खेलते हुए देखकर तो बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी ये जगह ऐसी है जहाँ पर खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आती है। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि टाइम निकाल कर पार्क्स में आएँ। ये देखें बेंच भी कितना खूबसूरत बना हुआ है और आरामदेह भी है। वाह! और ये जो आपके बिल्कुल सामने है ये एक यादगार सी चीज़ बनी हुई है। वाह! ये जो वाइट टावर बना हुआ है ना, जी जी, ये जब वॉर हुई थी ना, जैसे 1914 और 1918 में जो वॉर्स हुई थी, उनमें जो लोकल पीपल, औरतें भी मर्द, जो लोग फोत हो गए थे, तो ये उनकी याद में बना हुआ है। और फिर ये क्या करते हैं कि आगे पीछे ना इसके बेंचेस वगैरह बना देते हैं, जिससे जो भी कोई आए बैठे, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि सवाब मिलता है, तो ये कहते हैं कि जो भी बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए फिर अच्छा लगता है, लोगों का भला भी हो जाता है। जी जी। वैसे ऐसी जगहों पर आप जब भी आएँ तो मुस्कुराहटें तो आपका यकीनी हिस्सा बन जाती हैं। मुझे ऐसे बाग और बगीचे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और यहाँ आने से बहुत मज़ा आता है। आप भी ऐसी जगह अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। क्या बात है जी, पार्क में आए और साथ ही धूप निकल आई है। जी, हम डरते डरते आए हैं। सुबह जब हम आए थे तो काफ़ी बादल से छाए हुए थे और हवा भी थी थोड़ी थोड़ी, तो लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद ही मौसम ठीक हो गया। अब ऐसे है, धूप छाँव ऐसे मिक्स सा मौसम है, ऐसा ही है। ठीक है, फिर भी ठीक है। फरवरी के लिहाज से काफ़ी ठीक है। नहीं, बहुत बेहतर है। क्या बेहतर है। आज वीकेंड है और लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से बच्चों ने भी इस प्ले एरिया में खासी रौनक पैदा कर दी है। काफ़ी बच्चे आए हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब हमारा बचपन था ना तो तब इतनी ज़्यादा चीज़ें तो होती नहीं थी। बस घर के बाहर ही गली में, मोहल्लों में ही जहाँ पे कोई जगह मिल गई तो वहीं पर खेलना शुरू कर देना। को रबड़ की गेंद लेकर, वो सतरपड़ी होती थी, कुछ लोग गुल्ली डंडा खेलते थे और कुछ वो बंटों के साथ भी खेल रहे होते थे। तो कोई ख़ास जगह नहीं होती थी। अच्छा। वहीं आसपास ही जहाँ जगह मिल जानी, या किसी का कोई प्लाट खाली है तो वहाँ पे खेल लेना। हाँ, स्पेशली कभी कभार ग्राउंड में फिर जाते थे जब थोड़ा बड़े हो गए, तो वो तो अलग बात है। लेकिन छोटी एज में तो बस ऐसे ही था। क्रिकेट वगैरह भी काफ़ी खेली जाती है। हाँ, क्रिकेट तो खैर वो डिफरेंट है, वो तो प्रॉपर स्टेडियम में खेलता रहा हूँ, लेकिन वो डिफरेंट है। लेकिन छोटी एज में जब खेलते थे तो वो बस ऐसे ही मोहल्लों में खेलते थे, कोई इतनी खास सहूलतें नहीं थी। कभी कभार हम पार्क जाते थे और वहाँ जाकर वॉकशॉप तो जो करते थे, लेकिन साथ जो फैमिली साथ होती थी और जो वालदा जो साथ एक टोकरी उठाती थी, उसमें खाने पीने की चीज़ें होती थी और बस चादरें डाल लेनी नीचे और बैठ के फिर सारा दिन वहीं गुजारना। उसका भी अपना ही मज़ा है जी। यहाँ पे तो शुरू से यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा पार्क में ही आते हैं, तो बल्कि अभी जो है ना, जो गेम्स वगैरह हैं
वो तो बच्चे अंदर बैठ के कंप्यूटर्स पे लैपटॉप पे और फोन्स पे खेलते रहते हैं, लेकिन पहले जो फिजिकल एक्टिविटी थी ना वो ज़्यादा थी। हाँ, पहले बहुत ज़्यादा थी। तो तब भी लोग जो थे ना पार्क्स में आते थे, यहाँ पे लोग पार्क्स में आते थे। तो तब फ़ोन वगैरह मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे ना, ऐसा ही है। उस वक़्त बल्कि ये था कि ज़्यादा इंजॉयमेंट थी और बच्चों की काफ़ी एक्सरसाइज भी हो जाती थी, ऐसा ही मज़ा है। आता था, इंजॉय बिल्कुल। करते थे। और वैसे हमारे दौर में तो वाकई ये इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स गेमें हैं ये नहीं होती थी, और फिज़िकल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी और गेमें बाहर जाके खेलना, हाँ हाँ और उसके साथ फिर लोग जो थे ना वो दूसरे लोगों के साथ जब मिलके खेलते थे तो वो ज़रूरत भी थी जी। कि उसके बगैर आप खेल भी नहीं सकते थे। खेल भी नहीं सकते अब जो है जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चों का भी कसूर नहीं है, बच्चे बिल्कुल। घर में बैठे इंटरनेट पे गेमें खेल रहे होते हाँ, हैं, बिल्कुल। अकेले ही उस दुनिया में मगन होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जी। लेकिन हमारे दौर में ना हर हालत में खेलने के लिए आपको एक और खेलने वाला चाहिए था। वो ऐसे ही होता था ना। अब जैसे साथ फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती थी, यहाँ पे भी ऐसे ही एक जो स्पेशली क्योंकि यहाँ पे घर तो छोटे छोटे होते हैं, तो वीकेंड पे जो है वो मतलब पूरी फैमिली आ जाती थी और साथ इसी तरह सेम ये चीज़ें मिलती जुलती हैं, चाहे वो मुझे हंसी पाकिस्तान इसलिए की हैं या इधर की। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मुझे एक बात याद आ गई एक्चुअली अच्छा। कि मैंने बोला ना कि खेलने के लिए हमें कोई और आदमी भी और शख्स भी और लोग भी चाहिए थे उनके साथ मिलकर खेल सकते थे ना, अकेले खेलने वाली गेमें नहीं होती थी। याद है सतरबड़ी? ये होता था कि सतरबड़ी में गेंद मारते थे तो डेफिनेटली कोई सामने होगा तो उसको मारेंगे। तो एक शख्स था, उसको बचपन में मैंने बड़ी ज़ोर से मारी थी और वो शख्स को मैंने इतनी ज़ोर से मारी थी कि उसे याद है और उस दिन से वो मेरे साथ है। बहरहाल वो बचपन के दिन जो हैं वो बड़े ही खूबसूरत दिन थे। वैसे आज भी दिन जो हैं वो बुरे नहीं हैं, वो भी बड़े खूबसूरत हैं। शर्त ये है कि आपका दिल जो है वो अंदर से खुश होना चाहिए। ये और पकड़ना पड़ेगा आपको, थैंक यू यहाँ जी। पे विंड है ना, ये उड़ क्या रहा है फिर। ओह कब आ गए जी? हाँ जी, ये हम पिछली याद जो ताज़ा कर रहे हैं कि पहले भी वो जब पार्क्स में आते थे तो एक किस्म की पिकनिक हो जाती थी, लोग साथ कोई बच्चों के लिए जूसेस और क्रेस्प्स और उस तरह की चीज़ें खाने ही है। पीने के लेके आते ऐसे थे, ही है। तो चाय वाय होती थी। आज हमने भी वैसे ही चाय मतलब बना के घर से लेके आए हैं और इधर बैठ के पीते हैं। चलो जी, वैसे भी ठंड है और यहाँ सर्दी पर भी है। ठंडा सत्तुओं वाला शरबत तो नहीं पिया जा सकता और ना ही कोई ऐसी चीज़ खाई जा सकती है कि गला ही ख़राब हो जाए। मुझसे नहीं खुल रहा, ये मैं आपने खोलता बंद हूँ किया। ना, आप ये ही पकड़े, खोलिए। मैं खोलता हूँ इसको। खोलें। जिसने बंद किया वही खोलेगा। हाँ हाँ, ये आराम से खुल गया, पूरी जान से बंद बिल्कुल किया। आराम से। वो टाइट किया था ना कि गर्म रहे, इसलिए। ठीक। ये ले लाए, तो मैं डालता हूँ, आप पकड़े कम। ये थैंक यू। और ये चाय जो है इसका रंग बता रहा है कि बड़ी ही मज़ेदार है जी, और ये बहुत धुआं मज़े की निकलती है चाय क्योंकि है। ये चाय इन्होंने बनाई है और आसिफ चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, मुझे बड़ी पसंद है। बस जी एक गल तन होर दसा मैं कि कभी भी कोई चीज़ आप बनाएं और स्पेशली चाय वाय बनाएं तो ज़ाहिर है अच्छी ही बनाते हैं, पर ये मैं सिर्फ मर्दों से कह रहा हूँ, लेडीज़ ना सुने कि कभी ना मिसेस को अच्छी चाय बना के पिलाएं वरना पक्की लग जाती है। ओ वो जी आसिफ चाय अच्छी बनाते हैं, तो फिर ये जब शाम होती है रात को स्पेशली तो वो कहते हैं जी आपकी चाय बड़ी मज़ेदार है, तो हम भी वो फूट में आके जाते हैं और भाग के चाय बना लेते हैं। तो एक काम लग गया है चाय बनाने का भी, ज़रा ध्यान कीजिएगा। नहीं, लेकिन ये कि चाय आप बहुत अच्छी बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं अच्छा है। मज़े की बन गई है मज़े की है। और फिर यहाँ मज़ा भी तो आ रहा है ना। वाह क्या अल्लाह के रंग हैं, कितनी खूबसूरत जगह ये। साथ ही बिस्किट भी हैं और ये पाकिस्तानी बिस्किट हैं, नान खताई। आप ये भी ट्राई करें। देखिए जी, यूके में बैठ के भी हम अपना कल्चर नहीं भूले और कोशिश होती है कि जो अपनी चीज़ें हैं वो ख़रीदी जाएं, वो इस्तेमाल की जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वही परचेज़ की जाएं तो अपने मुल्क को भी फ़ायदा हो। और ये एक बहाना ही है, एक तरीके से हम थोड़े से जुड़े रहते हैं। और मैंने देखा है कि अक्सर जो परदेसी हैं वो ऐसा ही करते हैं कि अपने जो मुल्क की चीज़ें हैं वो ढूंढ के उसको इस्तेमाल करते हैं। ले लें।
ये देखें जी, ये बिस्किट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिस्किट है, क्या है जी इसका नाम? नान खताई। तो ये खाने लगे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मज़ेदार। किते ने तेरा रुतबा कटता जे हंस के बुलालवी किधरे, किते नहीं शानो शौकतां जांदियां मुहब्बतां जतालवी किधरे, किते नहीं तेरा रुतबा कटदा जे हंस के बुलालवी किधरे। चिरां पिछों जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहीं पास होणगे, रंगले जहान दियां रौनकां च भी दिल किसी गल तों उदास होणगे, किते नहीं तेरा रुतबा कटदा जे हंस के बुलालवी किधरे। वैसे जब भी इस तरह की खूबसूरत जगहों पर आएं तो यहाँ की खूबसूरतियों को अपने अंदर समेट लिया करें और फिर इन खूबसूरतियों को अपने चेहरों पर इस तरह लाएं कि वो मुस्कुराहटों में ढल जाएं। इन मुस्कुराहटों से न जाने किसी का भला हो जाए, ये तो मौला ही जानता है। मेरी तो यही दुआ है आप सबके लिए कि आप जहाँ भी रहें और हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपको कभी कोई गम न दे और आप खुश रहें। बाय बाय बाय। ले जी, घर में बैठे रहें तो फिर ऐसे लगता है कि बस बैठे ही रहें, और जब बाहर आए हैं तो मुझे तो ये एहसास हुआ है कि बहुत अच्छा किया है कि बाहर तो ज़रूर आना चाहिए। यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी को रवां दवां रखने के लिए आप कोशिश करें कि ये जो हेल्थी किस्म की सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं वहाँ जाया करें, कुछ देर बैठा करें और आप देखेंगे कि कितनी तब्दीली आती है आपकी सेहत के लिहाज से भी और आपके मजाज में भी। इसी के साथ इस व्लॉग का हम इख्तिताम करते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा पूरा व्लॉग देखा है और इंशाल्लाह अगला व्लॉग भी देखते रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।